गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन क्या है? इसको हिंदी में मुद्रास्फीति भी कहते हैं। इन्फ्लेशन इज दैट स्टेट इन विच प्राइस ऑफ गुड्स सर्विस राइज ऑन द वन हैंड एंड द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स ऑन द अदर्स। तो इसमें क्या होता है, पैसे की वैल्यू गिर जाती है, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। मतलब क्या पड़ता है कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों के पास और वस्तु कम हो जाती है, सर्विसेज कम हो जाती है। सर्विस कहने का तात्पर्य है जैसे डॉक्टर सर्विस दे रहा है, टीचर एक सर्विस दे रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सर्विस दे रहा है। ये सब की वैल्यू जो है बढ़ जाती है, इसकी कीमत अब ज्यादा चुकाइएगा तब सर्विस मिलेगा। या कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए पटना में अब जमीन की कमी हो गई है और जमीन यदि लेना है आपको तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद आपको वस्तु वो मिलेगी। तो इन्फ्लेशन वो अवस्था है जिसमें वस्तु का, सेवाओं का वैल्यू बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाता है और मनी का वैल्यू गिर जाता है। यानी कहने का मतलब है बहुत ज्यादा पैसा दीजिएगा तो थोड़ा सा सामान आपको मिलेगा। या यूं कहें, व्हेन मनी सर्कुलेशन exceeds the production of goods service the state of inflation takes place। मतलब मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों के पास और वस्तु कम पड़ जाती है या सर्विसेज कम पड़ जाती है। डॉक्टर, मान लीजिए डॉक्टर की फी आज बहुत ज्यादा है, ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टरों की कमी है। यदि डॉक्टर ज्यादा हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो फी कम हो जाएगी। तो सर्विस देने वाले लोग कम हैं जिसकी वजह से उसकी कीमत बढ़ गई है। इसी को कहेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दो टाइप का हो गया, एक हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है उसमें क्या होता है, डिमांड बढ़ने की वजह से यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाएगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज दैट इन्फ्लेशन व्हेन प्राइस राइज ड्यू टू हायर डिमांड्स फॉर गुड्स सर्विस ओवर द अवेलेबल सप्लाई। ठीक है, in other words, demand pull inflation takes place when increase in production lags behind the increase in money supply। या डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि प्रोडक्शन क्या हो जा रहा है, वो कम पड़ जा रही है, पीछे हो जा रहा है और मनी का सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो जा रहा है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा हो जा रहा है और वस्तु ही कम पड़ जा रही है और जिसकी वजह से डिमांड करने वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं और सप्लाई कम होती है और इसकी वजह से उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाएगा। जैसे सपोज कीजिए टमाटर की कीमत कभी कभी बहुत बढ़ जाती है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वस्तु टमाटर जो है या प्याज जो है मार्केट में कम होती है और बायर ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है और वस्तु कम होने की वजह से उस वस्तु का कीमत बढ़ता है और उस कीमत को बढ़ने को कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा टाइप है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इज अनदर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इन विच प्राइस राइज ड्यू टू द इंक्रीज्ड इनपुट कॉस्ट। यदि किसी वस्तु का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लागत मूल्य ही बहुत ज्यादा है तो उसके वजह से यदि वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्योंकि उसको बनाने में ही बहुत ज्यादा पैसा लगा है तो वो सस्ता नहीं बिक सकता है और उसकी वजह से यदि उस वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो वो कहलाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इस प्रकार से आप इन्फ्लेशन को देखा। थैंक यू। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करें।